अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं हूं अज़हर सागर ऑनलाइन CS मास्टर की जानब से। ये हमारा 8th लेक्चर है। इंशाल्लाह आज के लेक्चर में हम C++ की मज़ीद थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे कोडिंग की, ताकि हमारे जो पॉइंट ऑफ व्यू हैं वो अच्छे तरीके से क्लियर हो सकें। आज के जो लेक्चर है इसमें हम करेंगे ये कि एक क्लास के जो स्टूडेंट हैं उसकी एवरेज निकालेंगे उनकी एज की, कि जो उनकी टोटल एज है, कोई 10 साल का स्टूडेंट होता है, कोई 12 साल का होता है, कोई 11 साल का होता है, कोई 9 साल का होता है। इस तरह जो है ना उनकी एज की जो है ना वो डिफ्रेंसीशन होती है, कि वो डिफरेंस एज होती है सबकी। तो उसकी एक हम एवरेज निकालेंगे कोडिंग की मदद से, कि क्या क्या कोडिंग जो है ना करनी पड़ेगी एवरेज निकाल करने के लिए। आए आज के लेक्चर में हम इसको इंशाल्लाह ताला सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें करना क्या होगा कि हम सबसे पहले वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं। हमारे पास कितने स्टूडेंट हैं क्लास में? फॉर एग्जांपल 10 स्टूडेंट हैं, तो हमें 10 वेरिएबल क्रिएट करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हम एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे, इंट टाइप लेंगे, उसका हम रखेंगे वेरिएबल नेम std1 एज। फॉर एग्जांपल मैंने ये एक आईडी जो है ये क्रिएट कर लिया एक वेरिएबल, ठीक है। इसके साथ ही मैं दूसरा वेरिएबल भी क्रिएट कर लेता हूँ। अगर एक ही टाइप के वेरिएबल हों तो हम कॉमा डाल के तो आगे वेरिएबल जो है वो क्रिएट करते जा सकते हैं, ठीक है। मैं कॉमा समेत इसको कॉपी कर लेता हूँ। बाद में हम इसको क्या करेंगे कि कितने हो गए भाई, ये तो हमने नोट ही नहीं किया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए। इसको हम करेंगे 10, इसको कर देंगे 9, इसको कर देंगे 8, इसको कर देंगे हम 7 6 5 4 3 और 2, ठीक हो गया। ये हमने वेरिएबल क्रिएट कर दिए। इस सबसे लास्ट वाले से हम कॉमा हटा देते हैं। एक दफ़ा एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि क्या हमारा को अभी तक इसमें कोई मिस्टेक तो नहीं है। कोई नहीं। मैं एक्चुअली आप लोगों को इसलिए दिखा रहा था कि हम अलग से इंट बार बार लिखने के बजाय अगर एक ही टाइप के हमने अगर वेरिएबल्स क्रिएट करते हैं तो एक ही लाइन में हम बहुत से वेरिएबल्स क्रिएट कर सकते हैं। ये मैंने आज आपको एक न्यू टिप दी है। मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं साथ साथ चीज़ें बताता जाऊंगा। एक ही लाइन में आप मुख्तलिफ वेरिएबल्स क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन एक ही डाटा टाइप के, ठीक है। ये हमने 10 वेरिएबल्स क्रिएट कर लिए हैं इंट डाटा टाइप के। अब हम ये करेंगे कि यूज़र से इनपुट लेंगे। सबसे पहले तो हम सी आउट करेंगे, उसको हम करेंगे यूज़र से कहेंगे कि इसमें वैल्यू डालो। प्लीज़ एंटर एज ऑफ स्टूडेंट 1, ठीक हो गया। कंट्रोल एस और सीन हम करवा लेंगे किस वेरिएबल में? सीन हम करवाएंगे std1 एज में, ठीक है। इस वेरिएबल में जो है ना हम इसको सीन करवा लेंगे। इसी को हम कॉपी कर लेते हैं और उस सेम टू सेम उसी तरह जो हम पेस्ट करते जाते हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गए। हमने 10 करने थे। अच्छा जी, उसी तरह हम इनको भी चेंज कर लेते हैं। स्टूडेंट 2 और std2, स्टूडेंट 3 और std3। इसी तरह हम इसको चेंज करते जाएंगे। 4 4 5 5 स्टूडेंट 6, यहाँ पे भी हम 6 लगा देंगे।
उसके बाद हम आ जाएंगे यहाँ पे भी 7। एक्चुअली मेरा प्रैक्टिस करवाने का आप लोगों का मकसद ये है कि आप लोग जो है ना जस्ट ऐसे नहीं सीख सकेंगे जब तक आप लोग जो है ना प्रैक्टिस नहीं करेंगे। इसलिए आप लोगों ने मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी है, अपने पास से प्रोग्राम्स बनाने हैं, अपने पास से जो है ना कोई आइडिया लगाना है, तो उस तरह का प्रोग्राम बनाने की कोशिश करना है। अगर कोई मुश्किल आती है तो आप लोगों ने मुझे ईमेल कर सकते हैं, आप लोग मुझे नीचे वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं कि सर हम ये काम कर रहे थे तो वो हमसे नहीं हो रहा, तो मैं आप लोगों को इंशाल्लाह ताला उसकी जितनी मेरे पास पॉसिबल हेल्प हुई मैं आप लोगों को इंशाल्लाह ताला उसकी हेल्प करूँगा। आप लोगों ने परेशान बिल्कुल नहीं होना। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया कंट्रोल एस। ये हमारी सारी की सारी इन वेरिएबल्स में आगे सेव होगी। हमें पता है कि इसकी आउटपुट क्या आने वाली है, इसलिए हम सारे का सारा कोड पहले लिखेंगे। उसके बाद हम अब एवरेज का फार्मूला लिखेंगे। हमने एवरेज का वेरिएबल क्रिएट नहीं किया अभी तक, तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे जाते हैं, एवरेज का वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं AVG के नाम से, या चलें AVG रख लेते हैं। AVG मैंने एवरेज का जो है ना शॉर्ट कट फॉर्म एक रख दी। तो यहाँ पे एवरेज का फार्मूला लगाते हैं AVG। एवरेज का क्या फार्मूला होता है कि जो हमारे पास टोटल अमाउंट होती है स्टूडेंट्स, जितनी भी हमारे पास कोई चीज़ की क्वांटिटी होती है उन सारों को हम जमा करते हैं। और मसलन फॉर एग्जांपल मैं अच्छे तरीके से समझा देता हूँ कि स्टूडेंट हमारे पास, हमने कितने स्टूडेंट का डेटा लिया, 10 स्टूडेंट का। 10 स्टूडेंट की जितनी एज है उस सबको हम जमा करेंगे और 10 पे डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास जो है ना एवरेज निकल आएगी। तो सारे स्टूडेंट को पहले जो है ना जमा कर लेते हैं। तो हम एक और वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं इंट एज सम के नाम से फॉर एग्जांपल। तो क्या करते हैं हम कि इसमें एज सम इक्वल टू, अब सारी की सारी जो एज हैं वो हम यहाँ पे जमा कर देंगे 1 से लेके 10 तक, प्लस सॉरी एक एज होगी हमारे पास 2 3 4 5 6 7 8 9 रही 10। ठीक है, इसको हम वेरिएबल्स चेंज कर लेते हैं। 9 आ गया, 8 आ गया, 7 6 5 4 3 2 और ये 1। ठीक हो गया, ये हमारे पास जो है ना सम भी आ गया। अब हम एवरेज निकाल लेते हैं। AVG के नाम से हमने वेरिएबल क्रिएट किया था, इक्वल टू जो हमारे पास टोटल एज आ गया उसको 10 पे डिवाइड करना है, क्योंकि हमारे पास टोटल स्टूडेंट कितने हैं 10। ठीक है, जिसकी हमने एज जो है वो प्रॉम्प्ट करवाई है प्रोग्राम में हम यूज़र से इनपुट लेने के लिए। तो हम करेंगे एज सम डिवाइडेड बाय 10, तो हमारे पास ये एवरेज निकल आएगी। एंड पे हम करेंगे सी आउट लेस देन एवरेज एज इज लेस देन AVG और ये कॉलन डाल दिया। चलें जी, ये हमारा प्रोग्राम रन होना चाहिए और हमारे पास आउटपुट आनी चाहिए। इसको हम कंपाइल करके रन करते हैं तो ये हमारे पास आ गया। वो एज 1 मांग रहा है, हम इसको कहते हैं कि पहले स्टूडेंट की एज है 12 साल, दूसरे की है 11 साल, उससे आगे की है 10 साल, उससे अगले की है 9 साल, उससे अगले की है 14 साल, उससे अगले की है 15 साल, 7 नंबर स्टूडेंट की है 17 साल, और फिर जो है आ गई 13 साल, और फिर एक है वो है 16 साल का, और एक की है 9 साल। तो हमारे पास एवरेज कितनी निकल आई है 12 ईयर। ठीक है, इस तरह से हमने जो है ना एवरेज निकाली है अपने प्रोग्राम के साथ। अब आप कैलकुलेटर के साथ भी कर सकते हैं कि हमने जो है ना एवरेज निकाली है इसकी अपने C++ का एक प्रोग्राम लिख के। इस तरह से आप मुख्तलिफ प्रोग्राम्स की प्रैक्टिस करें
प्रैक्टिस करने के बाद उसको चेक करें कि क्या हमारा कोड जो है वो सही रिज़ल्ट दे रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कुछ और एरर्स भी होंगे। मैं आप लोगों को बताता जाऊंगा कि कुछ ऐसे एरर्स भी होते हैं जो कि प्रोग्रामिंग में आप लोगों को समझ नहीं आते लेकिन बैकएंड पे परफॉर्म हो रहे थे। इसलिए छोटे छोटे जो है ना प्रोग्राम बनाएं, अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करें। और अगर आप लोगों को मेरा वीडियो लाइक आया है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।